हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट हेडर के बारे में। इसी के साथ आप लोगों को ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जब भी आप वेबसाइट किसी भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं जैसे कि google.com, yahoo.com, youtube.com, तो उसके बैकग्राउंड में वेबसाइट का हेडर और बहुत सारे ऐसे कोड काम कर रहे होते हैं जिसकी मदद से सर्वर आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो वेबसाइट हेडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वेबसाइट के हेडर को सही ढंग से कॉन्फ़िगर ना किया जाए तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी मैलिशियस एक्टर या हैकर उस वेबसाइट पे अपना कंट्रोल बना सकता है या वेबसाइट से ज़रूरी जानकारी को चुरा सकता है। तो ऐसे में वेबसाइट हेडर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी। इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है ताकि आप इसके बारे में समझ सकें, खुद जागरूक हो सकें और वेबसाइट्स को सिक्योर कर सकें। सो गाइज़, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले या टूल के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट हेडर का जो रोल है वो क्या होता है। देखिए, क्लाइंट और सर्वर दो चीज़ें होती हैं, यानी कि हम लोग क्लाइंट होते हैं और सर्वर जहाँ से हमें डेटा मिलता है। वेबसाइट का हेडर ही सर्वर को बताता है कि उसे किसी भी वेबसाइट के साथ किस तरह से डील करना है, और इसी के साथ वेबसाइट के हेडर में छुपी होती है बहुत ही काम की जानकारी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस्पॉन्स 200, जिसका मतलब होता है कि वेबसाइट का पेज जो है वो ओके है, वर्किंग में है, यानी कि जो वेबसाइट है वो काम कर रही है। तो ये कोड अलग अलग होते हैं, 1 2 3 4 5 तक अलग अलग कोड्स होते हैं और हर किसी का अपना अलग मतलब होता है। ऐसे ही इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे हमें सर्वर के बारे में, डेट एंड टाइम, कंटेंट की एनकोडिंग किस तरह की है, कंटेंट किस तरह के हैं, या और भी बहुत सारी काम की जो जानकारी है वो हेडर के अंदर ही छुपी होती है। अगर ये हेडर की इंफॉर्मेशन सही ढंग से कॉन्फ़िगर ना की जाए तो ऐसी सिचुएशन में वेबसाइट पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और क्लिक जैकिंग जैसे सेंसिटिव जो अटैक्स हैं वो हो सकते हैं। तो ये खास चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए आज हम जिस टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है आई विटनेस। काफ़ी बेहतरीन टूल है। इस टूल की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये जो टूल है वो ना कि सिर्फ स्क्रीनशॉट लेता है, वेबसाइट की स्क्रीनशॉट तो आप कह सकते हैं कि इजीली कोई भी ले सकता है, बट इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि हमें हेडर इन्फो भी देता है। इन सभी के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है और उन चीज़ों को चेक करता है जो नॉन क्रेडेंशियल्स हैं। तो इससे आप वेबसाइट की कमियों का पता लगा सकते हैं। देन डेफिनेटली अब ये टूल किस तरह से काम करता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसको इंस्टॉल और यूज़ करना बहुत इजी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कर लेना है, क्लोन कर लेना है। क्लोन करने के बाद आपको यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो बताया हुआ है कि विंडोज़ में किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, लिनक्स में किस तरह से करेंगे। तो हम यही करने वाले हैं। चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टूल का इस्तेमाल करने के लिए आप लिनक्स या नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसे क्लोन कर लिया है। क्लोन करने के बाद आप सीडी से इस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं और इसके अंदर की फाइल्स को आप देख सकते हैं कौन कौन सी फाइल्स हैं। इन सब के बाद अब बात आती है इसको सेटअप करने की। तो सेटअप करना इसका बहुत इजी है। आपको जस्ट यहाँ पे कमांड देनी है sudo, और इसका जो सेटअप फाइल है वो रन कर देना है। सो आप यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा फोल्डर के अंदर, सेटअप वाले फोल्डर के अंदर, और उसके बाद आपको sudo से उसे इंस्टॉल कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ही समय में जो टूल है वो ये यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल करने के बाद इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही सारी चीज़ों पे वर्क करता है। आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरी चीज़ों पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, और इजी टू यूज़ होने के साथ साथ ये फास्ट भी है। इसका वर्किंग और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच, इट विल टेक सम टाइम। ओके गाइस, तो अभी ये जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हम इस डायरेक्टरी को बंद कर देंगे। स्क्रीन को मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, और उसके बाद इसमें यहाँ पे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर देंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के बाद इसके जो यूजेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप एडवांस यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है विदाउट। आप यहाँ पे मैं आपको कोई चीज़ें बताऊँगा कि इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सारे यूजेस हालांकि यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे
वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के बाद आप यूआरएल की एक लिस्ट को कर सकते हैं, सिंगल यूआरएल को भी कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस यहाँ पे बताए हुए हैं, बट मैं वन बाय वन बताता हूँ। मैंने पहले से ही एक यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है डोमेन्स link.txt। ये आप अलग से इस लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग URLs हैं जो हमें चेक करने हैं। सो गाइज आप यहाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से URL बना सकते हैं, और इसमें यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा है URL, यहाँ पे हम लिख देते हैं links.txt। थ्रेड लेवर मैंने 5 दे दिया है, और उसके बाद इसके रिजल्ट्स का वेट करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो भी आपने यहाँ पे फाइल प्रोवाइड की है उसको ये चेक करके और हेडर से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। और जानकारी जो यहाँ पे ये देता है काफ़ी अमेजिंग है। जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी को पता चल जाता है कि भाई हेडर में कौन सी चीज़ मिसिंग्स हैं या अच्छे से कौन सी चीज़ कॉन्फ़िगर नहीं है, तो मैलिशियस एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है। तो आप इस कमी का पता लगा के उन्हें सही कर सकते हैं। और इसकी बग बाउंटी हंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़बरदस्त टूल है, क्योंकि मुझे इसमें जो इन्फॉर्मेशंस मिली हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, यानी बग्स का भी आप इसमें पता लगा सकते हैं। और वे ऑफ वर्किंग के हिसाब से इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं काफ़ी बेहतरीन हैं, जो इसे फास्ट भी बनाते हैं। तो फास्ट के साथ साथ ऑटोमेशन में भी काफ़ी अच्छा इसका काम है। सो गाइज़ अभी हमने काफ़ी सारे URLs इसमें दिए हैं और यहाँ पे ये वर्क कर ही रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 आउट ऑफ 23, क्योंकि 23 अलग अलग इसमें जो URLs हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो एक एक करके ये चेक कर रहा है। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। सो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्रेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स ओपन हो ब्राउज़र के अंदर तो आप Y प्रेस कर दें, अदरवाइज़ N प्रेस कर दें। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसके जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं हमारे ये वाले हैं। तो CD से हम इस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे फोल्डर के अंदर जाने के बाद LS से आप देख सकते हैं इसने पूरी रिपोर्ट यहाँ पे हमें बना के दे दी है। इन सब के अलावा देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हमें मिल चुके हैं, जिसमें काफ़ी सारा कुछ हमारे काम की जो जानकारी है मिल सकती है। तो आपको जस्ट कमांड देनी है ओपन रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स यानी जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको रिपोर्ट में मिल जाएंगे। एंड ये आप जो कहेंगे, मतलब एक बग बाउंटी हंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स जो हैं ये हमें प्रोवाइड करता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे अनकैटेगराइज्ड कितने हैं, 404 एरर वाले कितने हैं, एरर्स कितनी हैं, टोटल इसके पास जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो इसने हमें यहाँ पे शो कर दिया है। सो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हेडर में चीज़ों को देखना और उनके बारे में जानकारी देना, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी मैनेज करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से चेक करके और काफ़ी काम की जो जानकारी है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा लगता है कि जो मिसकॉन्फ़िगर्ड है तो आप उसे सही कर सकते हैं। बग बाउंटी हंटिंग के हिसाब से तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि इसमें लगभग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ये कहेंगे कि हिडन ट्रेजर है। सो फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस तरह की और भी इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।